हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो अपने फ्राइडे को देखा था कि मार्केट में आपको एक 250 पॉइंट की निफ्टी के अंदर एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी लगभग 300 350 पॉइंट की गिरावट थी। और ये सब जो भी हो रहा है आपका, ये टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ की वजह से हो रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जब भी आप अपना ये इंडिया पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ जो हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी, तो उसके बाद भी मैंने कहा था कि जब वो चीज़ ऑपरेशन सिंदूर अपना ख़त्म हो गया था, तब भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि अब जो मार्केट को ट्रिगर करेगा मूव, वो आपका टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ होगी। राइट, तो ट्रंप ने अभी इसी वीक लगभग 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की बात की थी इंडिया पे, क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल यूज़ करता है, एनर्जी यूज़ करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड उसने इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसने 25% टैरिफ, और फिर ये भी था कि यूएस को, क्योंकि इंडिया की डेयरी एंड फार्मर मार्केट में आना है, तो उसके अंदर एंट्री अब इंडियन गवर्नमेंट दे नहीं रही है। तो उस चक्कर में भी ये 25% का टैरिफ लगाया गया था। तो अब देखिए, आने वाले वीक में भी ये एक्सपेक्टेड है कि इसी तरीके की कोई भी न्यूज़ आ सकती है, और एकदम से मार्केट या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी साइड जा सकता है। तो हमको सबसे पहले तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आने वाले वीक में ट्रेडिंग करते समय। और अभी फिलहाल मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी डिस्कस करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ये वीडियोस टाइमली मैनर पे मिलते रहे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए, निफ्टी में क्या हुआ फ्राइडे के दिन। फ्राइडे जैसे मैंने आपको है ना, आई गेस वेनसडे वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर निफ्टी आपका 24,900 से लेकर 25,000 तक की रेंज में आता है, और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है, तो एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट के लिए ट्रेड आपका निफ्टी बन सकता है। तो देखिए, सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ था। निफ्टी यहाँ पे फ्राइडे के दिन आपका लगभग 960 के लेवल पे आया। एक सेकंड में वापस कर देता हूँ। हाँ, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि निफ्टी फ्राइडे के दिन लगभग 960 के, यार, एक मिनट, हाँ, निफ्टी फ्राइडे के दिन आपके लगभग 960 के लेवल पे यहाँ पे आया था, ये इन लेवल्स पे। और यहीं से फिर आपको रिजेक्शन मिला। तो जैसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि रिजेक्शन पे अब जैसे, और मैंने है ना उस दिन भी अ, ये चार्ट बनाया था, और आज भी मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्लियरिटी इसके अंदर रहे। तो जैसे यहाँ पे आपका एक ये ऊपर गया, ये लेवल था हमारा कि भाई यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे कंसोलिडेट किया। अब आपको क्या करना चाहिए था, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर देनी चाहिए थी। अगर किसी ने कई करी होती, तो फिर आपको एक ठीक ठाक, लगभग कहूँ ना मैं, 250 पॉइंट का आपका मूव आपने निफ्टी के अंदर कैप्चर किया होता। राइट, तो अब आने वाले दिनों के लिए आपके लेवल्स क्या है निफ्टी के अंदर, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये सब मैं हटा देता हूँ। देखिए, पहले जो हमारा लेवल था 25,100 से 25,100 25,200 का लेवल, जिसपे मैंने कहा था कि भाई इसके ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो हम लोग किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अब वो, क्योंकि मार्केट और नीचे आ गया है उससे, तो वो लेवल आपका शिफ्ट होकर 25,000 तक पहुंच चुका है। राइट, अब अगर निफ्टी 25,000 का लेवल, 25,050 का लेवल क्रॉस करता है, तभी हम लोग सोचेंगे कोई किसी भी तरीके की एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की। उससे पहले हम लोग कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। राइट, ये है वो लेवल आपका 25,000 का। ये अगर लेवल टूटता है, इसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है, तभी हम लोग किसी भी तरीके की निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजिशंस बनाएंगे। अब अगर नीचे की बात करते हैं हम लोग निफ्टी के अंदर, तो देखिए नीचे की तरफ लेवल अभी भी इंटेक्ट है आपके। पहला लेवल जो आपका है वो है आपका 24,500 से लेके 380 तक का। ये एक ऐसी छोटी सी रेंज है कि अगर ये वाली रेंज आपकी ब्रेक होती है, राइट, तो आपको नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ मूव मिल सकता है। कौन कौन से लेवल तक, अगर आपका ये 24,380 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको 23,900 से लेकर 23,950 तक का मूव देखने को मिल सकता है। और वो वाला लेवल अगर आपका ब्रेक होता है, मान लीजिए कोई टैरिफ से रिलेटेड कोई खराब न्यूज़, मतलब कुछ भी न्यूज़ अच्छी जो है कि मार्केट के फेवर में नहीं है, वैसी कोई न्यूज़ आती है, तो फिर आपको और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहाँ तक के, 23,300 तक के। तो देखिए, पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का। अब निफ्टी है ना, लगभग कितने, एक दो तीन चार पाँच, लगभग पिछले पाँच हफ्तों से, 5 वीक से, एक महीने से ज़्यादा हो गया, इसने अभी तक कोई पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग नहीं दी है। पिछली 5 वीकली क्लोजिंग जो निफ्टी की रही है वो नेगेटिव रही है, वो बियरिश रही है। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट थोड़ा
1 या 2 हफ्ते के लिए, या फिर मैं तो कहूँ 1 पूरा हफ्ता भी नहीं, 3-4 दिन के लिए आपको थोड़ा-सा आपको क्या करे, कंसोलिडेट करता हुआ मिले, राइट। अगर मैं इसका डेली चार्ट लगाऊँ आपको, तो आपको ये हो सकता है कि ये जो लेवल है आपका 25,000 से लेके 25,000 से लेके 24,500 का, इसके बीच में कंसोलिडेट करता हुआ मिले, तो उसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जो लेवल था आपका, वो लेवल अब आता है आपका 56,450 का। अगर 56,450 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है, तभी हम लोग किसी तरीके की एग्रेसिव पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो हम लोग कोई भी एग्रेसिव पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर भी नहीं बनाएंगे। लेवल क्या है, वो है 56,450 का। नीचे की तरफ अगर बात करें, तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में जो पहला सपोर्ट आपके लिए है, वो है 55,450 का। अगर वो वाला लेवल ब्रेक होता है, तो फिर 55,150 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, और 55,150 का लेवल ब्रेक होने पे बैंक निफ्टी फिर आपको 55,150 का लेवल ब्रेक होने पे फिर आपको 54,500 तक का लेवल बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ जो अभी मैंने बैंक निफ्टी से रिलेटेड कही थी, वही चीज़ आपकी बैंक निफ्टी के अंदर भी है। देखिए लगातार 5 आपको वीकली क्लोज मिले हैं जो कि बियरिश थे, तो आपको अब एक वापस है ना, ये जो रेंज है आपकी 56,450 से लेके 55,500, ये रेंज के अंदर आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है, राइट। तो टेक्निकली अब हमारा प्लेसमेंट रेट्स का कैसा होना चाहिए, निफ्टी की बात कर ले, तो निफ्टी में हमको कब ट्रेड करना है, जब ये वाला लेवल क्रॉस होगा 25,000 का, या फिर हमको कब ट्रेड करना है कि जब आपका ये वाला लेवल 24,380 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच होगा, राइट। एक ट्रेड प्लान आपका ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये लेवल आपका सपोर्ट है 24,380 500, आपका एक सपोर्ट है, तो अगर इस यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का, अगर सपोज इस तरीके से कंसोलिडेशन मिलता है एंड उसके बाद उसका ब्रेकआउट होता है, तब भी एक ऊपर की तरफ 25,000 या 24,900 तक की एक लॉन्ग पोजीशन निफ्टी के अंदर बनाई जा सकती है। सेम सिनेरियो अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे ये सेम सिनेरियो आपके लिए बैंक निफ्टी में कहाँ आता है, बैंक निफ्टी में आता है ये वाले लेवल्स पे। अगर यहाँ पे जो आपका 55,500 का लेवल है, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करता है बैंक निफ्टी, राइट, और उसके बाद उस कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो फिर आपका 56,400 से लेके 56,300 तक का एक ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे बैंक निफ्टी के अंदर, और मैंने प्लान भी बताया कि किस तरीके से आपको आपके ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करने चाहिए आने वाले दिनों के लिए। तो अब देखिए, ध्यान आपको अगेन सेम फैक्टर ही रहेगा आपका, जो टैरिफ से रिलेटेड है, यूएस से रिलेटेड है। अब वहाँ पे वो पागल आदमी है, तो वो क्या बोलता है, किस तरीके से, क्योंकि अब ट्रम्प ने तो ये भी बोल दिया कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो डेड है, राइट, डेड इकोनॉमी बोल दिया इंडिया की। तो अब वो कितना सच है कितना झूठ है, वो तो सबको पता ही है, क्योंकि इंडिया नहीं है जो कि अपनी जीडीपी से ज़्यादा, या ज़्यादा जीडीपी से ज़्यादा जिसके पास लोन हो या डेट पे हो, राइट। वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारा जो जीडीपी परसेंटेज है वो भी अमेरिका से ज़्यादा है, तो डेड इकोनॉमी किसकी है वो तो सबको पता है। पर फिर भी क्योंकि यूएस एक अच्छा, मतलब बड़ा मार्केट भी है, बड़ी इकोनॉमी भी है, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो थोड़ा बहुत भी दिखेगा, पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो इंडिया पे भी आपको देखने को मिल सकता है। उसी की वजह से आपको ये इस तरीके के मूव देखने को मिले थे, राइट। और एक एंड पे वापस एक और चीज़, अब ये देखिए, ये ऐसा है ना कि अभी क्योंकि कल रात को ट्रंप ने एक और आपका बयान दिया था कि कोई रशिया का प्रेसिडेंट है, उसके किसी बयान पे उसने 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो रशिया के बॉर्डर्स के आसपास, मतलब जो रशिया के बॉर्डर है उसके आसपास कोई इनका यूएस बेस है, वहाँ पे भेज दिए। पर अब ऐसा चक्कर है ना कि मतलब यूएस की जो ये न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो पहले से ही उन एरियाज पे मौजूद हमेशा से ही रही है, राइट। जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूएस ने जो अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, वो इसी हिसाब से बना रखे हैं कि रशिया चाइना जैसी कंट्रीज को काउंटर करने के लिए, तो इनके आसपास हमेशा इनकी कोई ना कोई न्यूक्लियर सबमरीन हमेशा रहती है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके आने वाले दिनों में मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको टाइमली मैनर पे वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।